नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अभी जस्ट मेरे 3 मिंत्रा के पैकेट्स आए हैं। मेरा बर्थ मंथ चल रहा है दोस्तों, मेरा जन्मदिन आने वाला है। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मेरा बर्थडे आता है। तो मैं पूरा मंथ सेलिब्रेट करती हूँ, फर्स्ट से लेके 31st तक। मतलब एक दिन की सेलिब्रेशन क्यों हो ना, करो तो पूरे महीने के सेलिब्रेशन करो। तो मैंने मिंत्रा से काफ़ी सारी चीज़ें मंगा रही हूँ, कुछ सावन जो .com है वहाँ से, कुछ मिंत्रा से, कुछ मीशो से। तो मेरे मिंत्रा के 3 पैकेट्स आए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक टॉप है, ये थोड़ा सा आसमानी कलर का है, पता नहीं इतना दिख रहा है कि नहीं वीडियो में। ये एक है और ये 2 हैं, एक ये है और एक ये है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये चेक्स है ना, मेरी फेवरेट। अच्छा, इधर से सीधा है ये रहा। तो ये मुझे इतना प्यारा लगा, ऑफिस के लिए बहुत सही है। वैसे मैं कहीं और भी जाऊंगी तो इनको यूज़ करूंगी। तो ये मेरे ड्रेसेस, तो आप बताना दोस्तों आपको कौन सी ड्रेस मेरी अच्छी लगी। ये कोई मिंत्रा का पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि अब दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। ये 1 मिनट। तो दोस्तों आज मैं अपनी एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आई एम मोर देन 40 नाउ, मेरी एज 40 से ज़्यादा हो गई है। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम एक अच्छी जॉब में हो और तुम्हें यूट्यूब पे आने की क्या ज़रूरत थी, या फिर तुम इंस्टाग्राम पे क्यों हो। तो इसका मैं बताऊंगी आपको कि मैं क्या आंसर करती हूँ और मुझे क्यों अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जितने भी लोगों को मेरे ऑफिस में या मेरे घर में भी, मतलब जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट जो घर वाले हैं, उनको भाई बहन रिश्तेदारों को छोड़कर जो भी और रिलेटिव्स हैं उनको पता चलता है, तो दे स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ मी कि अरे यूट्यूब पे आ गई, इंस्टाग्राम सबके देखा देखी कर रही है और इनको भी बड़ा पैसे कमाने हैं, यूट्यूबर बनेंगे। ये तो कितनों ने तो मेरा नाम, मेरा नंबर यूट्यूबर या बड़ी आई यूट्यूबर के नाम से सेव कर रखा है कि ओहो ये यूट्यूबर बनेंगी। तो मैं ऑफिस के फ्रेंड्स या फिर और लोगों की क्या ही बात करूं, मेरे फैमिली वाले भी ही हैं जो रिश्तेदार जो हैं थोड़े दूर के ही भी हैं, कजन्स वगैरह जो भी हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा इनको यूट्यूब पे पैसे कमाने हैं, लालच इतना बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग, दे आर लाइक ऑलवेज बिचिंग अबाउट मी। हमेशा मेरे लिए, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं और हंसते हैं। शुरू शुरू में बहुत फ़र्क पड़ता था मुझे। मैंने 2024 में अपना चैनल शुरू किया, तो शुरू शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या गलती हो गई और मैंने क्यों इनको बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है। मुझे छुपा लेना चाहिए था, जो आस पड़ोस में लोग रहते थे उनको नहीं बताना चाहिए था। मैंने इसलिए बताया कि मेरे सब्सक्राइबर्स इन लोगों को बताऊंगी तो बढ़ेंगे, दे विल हेल्प मी। मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करती थी कि दिस इज़ माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, लाइक माय वीडियो, कमेंट। ट्रस्ट मी, एक लाइक एक कमेंट कुछ नहीं आता था, किसी ने आज तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरे पहचान के लोग हैं। मेरे ऑफिस में भी आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी सारी लाइक इतना सारा हेड काउंट है, इतने एम्प्लॉयज हैं, काफ़ी सारे क्लोज फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन एक एनकरेजमेंट के नाम पे मुश्किल से 1 लोग या 2 लोग होंगे जो कि लिटरली सपोर्ट करते हैं या चाहते हैं दिल से। अदरवाइज एवरीबडी इज लाइक कि ओह ये भी यूट्यूब पे आ गई, अच्छा मतलब दे आर लाइक अगर मैं वहां से निकलूंगी तो अब मैंने ये सब करना बंद कर दिया। लाइक 2024 में मैंने चैनल शुरू किया और अब मुझे 2 साल हो जाएंगे। मैंने वैसे पोस्ट करना बंद कर दिया, सब्सक्राइब मी, फॉलो मी, लाइक, नो 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 नो। मुझे ऐसा लगता है कि वही जो एक स्ट्रेंजर आपको वो खुशी देकर चला जाएगा, आपके चैनल को सपोर्ट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, प्यार देगा, वो कोई रिलेटिव नहीं दे सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो मैंने उनको बताना बंद कर दिया, मैंने उनको पूछना और भेजना, वो रील्स भेजने बंद कर दिया। अब मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गई, मैंने बिल्कुल नई आईडी से इंस्टाग्राम बनाया, जो पुरानी आईडी थी वो मैंने क्लोज कर दिया, ताकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जान पहचान के लोगों को ये चीज़ पता लगे कि मैं वीडियो बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा मतलब कर रही हूँ। तो खैर एनीवेज, मैं इसलिए यूट्यूब पे आई क्योंकि मुझे दोस्तों डांस करने का, एक्टिंग करने का, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत शौक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब या इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप खुल के अपनी बात कर सकते हो, डांस कर सकते हो, म्यूजिक गाना गा सकते हो, आप स्किट कर सकते हो, कॉमेडी कर सकते हो। कोई आपका बॉस नहीं है यहाँ पर, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, आप अपनी पेस से आगे बढ़ते हो। तो ये सोच के थोड़ा टाइम लगाया मैंने, बट ठीक है, मतलब
कभी ना कभी आना था मुझे, थोड़ा टाइम लगा है बट इट्स ओके, चलता है मुझे। और तो इसलिए मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया। डांस की वीडियोस हैं मेरे, आप शॉर्ट्स में देखोगे, और कॉमेडी की वीडियोस हैं मेरे। अब मैं लॉन्ग फॉर्मेट पे आ गई हूँ, क्योंकि मुझे 2 साल तो देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने दिल की बात करने के लिए और डांस और वो वीडियोस बनाने के लिए आई हूँ। ऑनेस्टली ऑब्वियसली मुझे ये उम्मीद है कि मैं आगे चल के ग्रो करूंगी। आई अर्न मनी थ्रू माई यूट्यूब एज वेल। मैंने प्लान भी कर रखा है कि आफ्टर 40 आई रिटायर एंड आई अर्न मनी। इट विल बी वन ऑफ माई सोर्सेज, लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम वुड बी वन ऑफ माई सोर्सेज फॉर अर्निंग। चाहे मैं आगे बिजनेस करूँ या कुछ भी करूँ, तो ये चीज़ तो बरकरार रहेगी। लोग मुझे बोलते कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगी, अब 2 साल से तो मैं हूँ कंसिस्टेंट। और यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ टू वर्क हार्ड, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतने खुश होकर काम करती हूँ। बगल वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों, बहुत शोर हो रहा है, 1 मिनट। तो मुझे पता है कि मैं ऐसे ग्रो करूंगी, मैं कंसिस्टेंट रहूंगी। और एक मोटिवेशन भी मुझे मिली है, एक पुश मुझे मिला है। मेरे पहचान में ही एक सीनियर है दी, वो काफ़ी टाइम से मतलब यूट्यूब पे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो उनके साथ मैंने वैसे ही जैसे किसी घर पे जाके फंक्शन, तो वो शूट कर रही थी, मैं भी अपना शूट कर रही थी। मैंने सोचा उस फंक्शन की फ़ोटो मैं अपने यूट्यूब पे डालूंगी, इनको टैग करूंगी। तो यूट्यूब पे तो टैग नहीं करना था, इंस्टा पे मैं टैग करती हूँ। तो मैंने उन दीदी से पूछा, मैंने कहा दी मैं आपको टैग कर दूँ, I just wanted to take the consent from her if she's okay with that. She said नहीं नहीं प्लीज़ तू मुझे टैग मत करना, क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ और मेरे बड़े सारे कोलैबोरेशंस हैं और मेरे अग्रीमेंट्स होते हैं। तो अगर तुमने मेरा नाम उसमें डाल दिया तो पीपल वुड बी थिंकिंग कि ये क्या कर रही है एंड ऑल। तो पर पता नहीं कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई दोस्तों। लाइक मुझे ऐसा लगा कि ठीक है जो भी था, शी इज़ पॉपुलर, ऑब्वियसली वो एक एटीट्यूड कैरी करेंगी। बट मैंने उस दिन ये सोच रखा है कि एक दिन आएगा जब मैं उस जगह पे होंगी एंड शी विल कम टू मी, शी विल आस्क मी इफ़ आई वॉन्ट टू कोलैब विद हर, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रील और आई वॉन्ट टू शूट एनीथिंग विद हर। वो दिन मुझे सच में, मुझे यूट्यूब से पैसे मिले ना मिले, मुझे इंस्टाग्राम से पैसे ना मिले, वो चलेगा मुझे, लेकिन आई वॉन्ट टू सी दैट डे to come in my life जहाँ पे she comes to me and she asks me कि let's do something together। वो दिन का मैं वेट कर रही हूँ और वो मेहनत के लिए मुझे और पुश कर रहा है, मुझे और मोटिवेशन मिल रही है। तो वो तो मुझे करनी ही करनी है दोस्तों। दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या हो गई है। लाइक मैं अभी 40 से ज़्यादा मेरी उम्र है और अब मैं शुरू कर रही हूँ। तो वही है कि ठीक है, लोग जज कर रहे हैं, करने दो। सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होता है। तो जैसे ही जब से मैंने रील बनाना शुरू किया है या इन सब चीज़ों में मैं आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को टाइम दे रही हूँ। मैं जितना रिहर्सल करती हूँ, जितना मैं सोचती हूँ, स्क्रिप्ट करती हूँ, लाइक अभी तो मेरी 1-on-1 कॉन्वर्सेशन चल रही है आपसे, मैं जितना सोचती हूँ उतना मेरा टाइम वो यूटिलाइज होता है। जैसे पहले मैं नेटफ्लिक्स करती रहती थी, मतलब काम अगर ऑफिस का नहीं है तो मैं नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देख रही हूँ, कुछ ना कुछ कंज्यूम करती थी, लाइक रील्स देख लिए, शॉर्ट्स देख लिए, उनको अप्रिशिएट करती थी और मैं सोचती थी कि वाह कितना अच्छा इन्होंने किया। बट अब वो टाइम मैं खुद के ऊपर यूटिलाइज कर रही हूँ, वो मेहनत कर रही हूँ, तो वो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस दे रहा है। लाइक अगर मैं कहीं भी शूट करती हूँ तो मुझे समझ आता है कि मुझे बोलना क्या है, मुझे एआई कैसे यूज़ करना है, मुझे चैट जीपीटी पे कैसे जाना है, क्लॉड कैसे यूज़ करना है। तो ये एआई के टूल्स भी मुझे समझ में बहुत अच्छे से आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना पा रही हूँ। तो नॉलेज भी एनहांस हो रही है, मेरी स्किल एनहांस हो रही है, मैं खुद को भी देख रही हूँ कि मैं ग्रूम कर रही हूँ। बिकॉज अब रील बनाना है तो आपको रेडी होना है। तो अगर मान लो 4 दिन ऑफिस नहीं जा रहे हो तो यूल बी लाइक lying down on the bed and sleeping and eating anything or just watching TV। बट अब क्या है ना, रील बनाने के लिए थोड़ा तो टचअप मारना पड़ेगा, थोड़ा काजल, बिंदी, लिपस्टिक, पाउडर थोड़ा पोतना पड़ेगा कि आप सुंदर दिखो। ऐसे भिखारी की तरह से बन के तो नहीं आ सकते। तो माना कि थोड़ा फिल्टर का कमाल है, बट थोड़ा तो मेकअप करना पड़ता है। तो वो चीज़ एक अलग आपको चार्म, एक अलग हिट देती है कि भाई चलो रील बनाएंगे और ये तैयारी करो, सूट पहनो, साड़ी पहनो, लहंगा डालो। तो आई थिंक जिनमें कोई टैलेंट है, कुछ भी जस्ट स्टार्ट इट, करो आप। चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग लेडी हो, कॉलेज में अगर थोड़ा बहुत भी टाइम है,
कॉलेज में तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस बना सकते हो। तो कुछ ना कुछ करो, इससे आपको ही मोटिवेशन मिलेगा। आपको हर दिन उठने के बाद एक वो फीलिंग आएगी कि आज ये चीज़ करनी है। जैसे मेरे दिमाग में हर वक्त वो रील्स चलते रहते कि अच्छा आज ये कंटेंट बनाऊंगी, अच्छा ऑफिस जाऊंगी तो ये शूट करना है मुझे। कुछ 2-4 फ्रेंड्स को भी मैंने पटा रखा है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ बना लो कॉन्वर्सेशन वाली वीडियो या वैसी वीडियो। तो वो भी बेचारे मेरी हेल्प कर देते हैं, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं। और बर्ड्स मंथ है दोस्तों, तो मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लेती हूँ उनको, थोड़ा सा ब्लैकमेल कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ़ायदा निकल जाता है मेरा। तो मैं उनको भी बोलती हूँ, मेरी फ्रेंड है काफ़ी, बहुत बहुत पुरानी फ्रेंड है मेरी, मैंने उनको बोला है, वो भी अब रील्स बनाने लग गई हैं, वीडियोस बनाने लग गई हैं। ऑल्दो वो थोड़े मोटिवेशनल और ऐसे थोड़े एक्सरसाइज वैसे वाली वीडियोस में, बट येस आई एम मेकिंग सम डिफरेंस। लाइक ऑफिस में भी लोग अब मेरी वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं अरे यार तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम कॉमेडी बहुत अच्छी करती हो, क्या स्किल है यार, हमें तो ये पता ही नहीं था। हमने तुम्हें हमेशा वो प्रेजेंटेशन देते हुए देखा है, बिल्कुल सीरियस बोलते हुए देखा है। तो लोग आपसे मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हैं। तो सफलता तो कदम चूमेगी दोस्तों, जब इतनी मेहनत करोगे तो सफलता कहाँ भाग के जाएगी। तो उस रास्ते पे मैं चल पड़ी हूँ दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा मुझे पता है। तो ऐसे मेरे दोस्त बने रहिए, आपके सपोर्ट से ये सब हासिल होगा। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू। तो कल शनिवार है, तो कल कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही जाएंगे, कुछ खाएंगे, कहीं घूमेंगे, कुछ करेंगे, तो वो वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ। दोस्ती ऐसी तो हमारी मजबूत बनेगी ना, और थोड़ा आप मुझे बताना, थोड़ा मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आऊँगी कल आपके साथ, और कुछ भी कमी हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि तुम थोड़ा इधर ये गलत डायरेक्शन पे जा रही हो, तुम थोड़ा वो गलत डायरेक्शन पे जा रही हो, फिर मैं उसको ठीक करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी पूजा कर ली जाए। और अरे यू नॉट कम इन माई वीडियो, डोंट वरी। मेरे घर में सब बहुत हेजिटेंट है, नोबडी वांट्स टू कम इन द वीडियो। तो ये मंदिर है मेरा खूबसूरत सा, ये देखिए। तो मैं बस पूजा की तैयारी करूँगी, शाम का वक्त हो गया है। तो मैं कल फिर से आऊँगी आपके पास एक कहानी के साथ, और कल फिर से मिलेंगे। थैंक